नमस्कार दोस्तों, वर्ग 2 वर्ग 3 पात्रता परीक्षा बहुत ही जल्द यहाँ पे विवादों के घेरे में उलझती हुई दिखाई देने वाली है। इस परीक्षा का भविष्य यहाँ पे सुरक्षित समझ में नहीं आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप वर्ग 2 वर्ग 3 पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मन में ये सपना संजोया हुआ है कि इसी परीक्षा में अच्छे अंक स्कोर करके आप यहाँ पे सरकारी शिक्षक बन जाएंगे, तो हो सकता है कि यह सपना आपका सपना ही रह जाए। अब अंत में आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस करें। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको लेकर के मैं यहाँ पे काफ़ी सारे खुलासे करने वाला हूँ। 3 से 4 बिंदु यहाँ पे ऐसे होने वाले हैं जिसमें कि आपस में विवाद उलझता हुआ दिखाई दे रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन बन रहा है, जिसको लेकर के अभ्यर्थी अगर अच्छे अंक भी स्कोर कर लेते हैं तो अंत में आपको पछतावा यहाँ पे हाथ लगने वाला है, क्योंकि विभाग के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई क्लैरिटी नहीं दी गई है। तो चलिए बात करते हैं उन बिंदुओं की जिसको लेकर के यहाँ पे विवाद बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम उंगलियों में गिनाने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से बिंदु हैं, फिर ये बताएंगे कि उनमें आपस में किस प्रकार का विवाद होता हुआ दिखाई दे सकता है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये है कि स्कूल शिक्षा विभाग, जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के जो सचिव महोदय हैं उनके द्वारा यहाँ पे ये बात कही गई है कि हमारे द्वारा केवल अब पात्रता परीक्षा के अंकों को ही आधार मान करके यहाँ सिलेक्शन देने की तैयारी है, किसी भी प्रकार की कोई चयन परीक्षा नहीं होने वाली है। और सबसे बड़ी बात कि इसको लेकर के प्रस्ताव भी बन चुका है और यह प्रस्ताव जल्द ही ईएसबी को भेजा जाना है। मतलब पहली बात हो गई कि पात्रता परीक्षा के अंकों से ही सिलेक्शन होने वाला है, ईएसबी को यह प्रस्ताव भेजा जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे क्या है कि आपने देखा होगा कि ईएसबी के द्वारा जितनी भी भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन अभी 2026 में जारी किए जा रहे हैं, उसमें सभी परीक्षाओं में आपका निगेटिव मार्किंग को लागू किया जा रहा है, 1/4 की 0.25 की, जबकि इसके पहले किसी भी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती थी। तो संभावना पूरी है कि इसी पात्रता परीक्षा में भी निगेटिव मार्किंग को लागू कर दिया जाए। अब तीसरी और महत्वपूर्ण बात यहाँ पे क्या है कि मध्य प्रदेश जो आपका जो डीपीआई यानी कि स्कूल शिक्षा विभाग है उसके द्वारा 2018 या उसके बाद, जी हाँ दोस्तों, 2018 या उसके बाद जिन्होंने भी पात्रता परीक्षा क्वालिफाई किया है उसकी पात्रता परीक्षा की वैधता को आजीवन कर दिया गया है। एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि 2018-2022 की जो भी पात्रता परीक्षाएं हुई है उसमें आपको निगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिली है, अभ्यर्थियों के द्वारा अच्छे अंक गेन किए गए हैं। तो तीसरी बात यहाँ पे है, कॉन्ट्राडिक्शन क्या होगा उसकी भी बात की जाएगी। चौथे पॉइंट को भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे कि इसी पात्रता परीक्षा जुलाई अगस्त में जो होने वाली है, इसी पात्रता परीक्षा में वो शिक्षक भी बैठने वाले हैं जो पहले से शिक्षक बने हुए हैं और किसी भी प्रकार की कोई पात्रता परीक्षा क्वालिफाई नहीं किया है। तो अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन क्या होने वाला है इसकी बात की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे सबसे बड़ा तो ये होने वाला है कि 2018 या 2022 या उसके बाद जो भी आपकी पात्रता परीक्षाएं अभी तक हुई है जिसमें कि अभ्यर्थियों के द्वारा 105, 110, 120, 118 ऐसे तक अंक यहाँ पे गेन कर लिए गए हैं और अब जो वर्तमान में पात्रता परीक्षा होना है जिसके अंकों के आधार पर आपको यहाँ पे सिलेक्शन देखने को मिलने वाला है, तो क्या उस पात्रता परीक्षा जिसमें कि अभ्यर्थी बिना माइनस मार्किंग के 120, 115 अंक गेन किया था और अब जो पात्रता परीक्षा होना है जिसमें कि माइनस मार्किंग आपकी लागू की जाएगी, प्रश्न पत्र चाहे कितना ही सरल क्यों ना दे दिया जाए, जो जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि पुराने शिक्षक यहाँ पे बैठेंगे तो प्रश्न पत्र के स्तर को जरूर कम किया जाएगा, लेकिन अगर माइनस मार्किंग को यहाँ पे इंक्लूड किया जा रहा है तो आप खुद ही सोचिए कि प्रश्न पत्र कितना ही सरल क्यों ना हो जाए, ये परीक्षा में जो अंक गेन करना होता है ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है अभ्यर्थियों का, क्योंकि अभ्यर्थी माइनस मार्किंग से फेमिलियर नहीं हुए हैं। आप खुद ही सोचो कि अगर किसी ने 150 में 120 अंक भी लाया होगा तो उसके जो 150 में 120 अंक लाने के बाद भी पूरे 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, मतलब 30 क्वेश्चन तो उसके गलत हुए ना, लेकिन उन गलत क्वेश्चन का उनको माइनस अंक नहीं मिला। क्यों? क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं थी। तो अब आप सोचिए कि अगर यहाँ पे कोई अभ्यर्थी पूरे 150 प्रश्न को यहाँ पे सिलेक्ट कर देता है तो ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए उसके 40 प्रश्न भी गलत हो जाते हैं तो 4 दहम 40 यानी कि 10 अंक उसके कम हो जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि अगर वो 110 अंक भी ला रहा है तो 10 अंक कम होकर के उसके केवल 100 अंक होने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर पात्रता परीक्षा के अंकों को ही आधार मान के सिलेक्शन दिया जाएगा और पुरानी पात्रता परीक्षा जो है वैलिड है आजीवन, तो ऐसी स्थिति में पुरानी पात्रता परीक्षा के अच्छे अंक लाने वाले जो कैंडिडेट हैं और अभी वर्तमान में जो पात्रता परीक्षा माइनस मार्किंग के साथ होगी उसमें जो अंक लाने वाले कैंडिडेट है उनमें काफी ज्यादा यहाँ पे अंतर देखने को मिलने वाला है, चाहे वो अंतर आपके डिफिकल्टी लेवल का हो या माइनस मार्किंग की वजह से
होने वाले अंतरों का है, होने वाले अंकों के अंतरों का हो। तो आप सोच सकते हैं कि इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा विवाद की स्थिति यहाँ पे सरकार के समक्ष बनने वाली है। हो सकता है कि इसको लेकर के अभ्यर्थी हाई कोर्ट की शरण भी चले जाएँ, क्योंकि पहले जो परीक्षा हुआ करती थी, डेफ़िनेटली उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल था उतना नहीं था जितना कि कंपैरेटिवली अभी की जो एग्ज़ाम्स हो रही है उसमें डिफ़िकल्टी लेवल है। अब डिफ़िकल्टी लेवल के साथ ही साथ अगर आपके नेगेटिव मार्किंग को भी शामिल किया जाता है तो सोचिए कि किस प्रकार की स्थिति बन सकती है। अभ्यर्थी यहाँ पे ज़्यादा अंक ला कर के भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर सकता है। अब इसके अलावा सबसे बड़ी स्थिति यहाँ पे सिलेबस को लेकर के बनी हुई है कि सर पुराना सिलेबस जो 2024 का 2018 का आपकी पात्रता परीक्षा का था, क्या सिलेबस वही आने वाला है? तो आपको पता है कि नोटिफ़िकेशन यहाँ पे आपके अप्रैल के अंत तक आएगा और आपकी परीक्षा यहाँ पे जुलाई में शुरू कर ली जाएगी। तो ऐसी स्थिति में ये सभी चीज़ें नोटिफ़िकेशन में ही क्लियर होने वाली है कि आपका सिलेबस बदलेगा या नहीं बदलेगा। तो अगर अभ्यर्थी ऐसे में पात्रता परीक्षा में अच्छा स्कोर करने के लिए, शिक्षक बनने के लिए यहाँ पे अभी से तैयारी करेगा, तो सिलेबस का उसके सामने कोई आधार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सोच सकते हैं कि वो 2018 और 2022 की जो पात्रता परीक्षा जिन्होंने दिया है और बाउंड्री में किसी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, क्या उससे कॉम्पीट भी कर पाएगा? जबकि पात्रता परीक्षा का सिलेबस 1 से डेढ़ महीने पहले परीक्षा के आने वाला है नोटिफिकेशन के साथ। तो ये थोड़ी-सी दिक्कतें ज़रूर हो जाती है। इसके अलावा भी विभाग के द्वारा यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया गया है कि कौन-कौन से और कितने शिक्षक यहाँ पे बैठाए जाने हैं। पुराने शिक्षकों की अगर बात करें तो बहुत सारी दिक्कतें हैं जिसको लेकर के, और पुराने शिक्षक इसका बहिष्कार भी कर रहे हैं, वो पात्रता परीक्षा नहीं देना चाहते। और स्पेशली अगर पात्रता परीक्षा की बात करें जिसको आनन-फानन में लेने की बात हो रही है, इसके लिए टाइम शेड्यूल फिक्स कर दिया गया है। अधिकारी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो ये इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि पुराने जो शिक्षक थे, जो पात्रता परीक्षा देकर के शिक्षक नहीं बने थे, स्पेशली उनको पात्रता परीक्षा दिलाया जाए। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं कि ये पात्रता परीक्षा के अंकों से वास्तव में सिलेक्शन भी दिया जाएगा या उन शिक्षकों को यहाँ पे टारगेट करते हुए पात्रता परीक्षा समय पे लेने की तैयारी चल रही है जिन्होंने पहले से पात्रता परीक्षा नहीं दिया है। काफ़ी सारे यहाँ पे विवाद उत्पन्न होने वाले हैं दोस्तों, बहुत सारी दिक्कतें हैं। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि माइनस मार्किंग लागू होने को लेकर के भी डाउट बना हुआ है। और अच्छा, माइनस मार्किंग के जो डाउट है इसको कोई भी क्लियर अभी नहीं कर सकता है जब तक कि विभागीय नोटिफिकेशन ना आ जाए। कितना भी ऑथेंटिक जानकारी कोई दे दे, पूरी तरह से क्लियर नहीं किया जा सकता है। जितने भी डाउट अभी बने हुए हैं इसको लेकर के, तो फिलहाल में जो चीज़ें मन में थी और अभ्यर्थियों के जो कमेंट के माध्यम से मुझे जानने को मिली है, उस आधार पे ये वीडियो बनाया गया है। आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर के, इस पर भी आप अपने कमेंट करिएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आगे जो भी अपडेट होगी उसको भी लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।